मॉर्निंग प्राइम में बड़ी खबर महाराष्ट्र की सियासत से जुड़ी हुई, जहां महाराष्ट्र एनडीए में एमएनएस शामिल हो सकती है और इसी के लिए आज एमएनएस चीफ राज ठाकरे महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे और डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस से मुलाकात कर सकते हैं। कल ही राज ठाकरे और अमित शाह की दिल्ली में मुलाकात हुई थी और कल यानी गुरुवार को राज ठाकरे अपनी जो पार्टी के नेता हैं उनके साथ बैठक करने वाले हैं। उससे पहले राज ठाकरे आज महायुति में शामिल होने के लिए एकनाथ शिंदे और डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस से मुलाकात कर सकते हैं। तो आपको बता दें, कल राज ठाकरे दिल्ली में थे तो उन्होंने गृहमंत्री अमित शाह से मुलाकात की। वो तस्वीर हम लगातार आपको दिखा रहे थे, लेकिन जो आज खबर है वो ये है कि अब चूंकि वो मुंबई लौट आए हैं और आज एकनाथ शिंदे और देवेंद्र फडणवीस से मुलाकात भी कर सकते हैं। वहीं सवाल ये भी उठ रहा है कि अगर राज ठाकरे की एमएनएस और बीजेपी का गठबंधन होगा तो क्या एकनाथ शिंदे की शिवसेना एमएनएस को सपोर्ट करेगी या फिर नहीं। इस पर एकनाथ शिंदे की शिवसेना के नेता उदय सामंत का कहना है कि इस पर फैसला एकनाथ शिंदे ही करेंगे। इसमें ये तो डिसीजन महाराष्ट्र राज्य के मुख्यमंत्री शिवसेना के लीडर जो एकनाथ शिंदे साहब वो लेंगे। अगर उन्होंने ये डिसीजन लिया, उनका स्वागत किया, तो हमारी जिम्मेदारी है उनका स्वागत करने की। तो ऐसा कुछ नहीं है कि वो जो डिसीजन होगा वो हमारे पार्टी को बाजू में रख के होगा, शिंदे साहब से बात करके ही होगा और शिंदे साहब जो फाइनल करेंगे उसको हम समर्थन करेंगे। और इधर दिल्ली में अमित शाह से मुलाकात के बाद एमएनएस अध्यक्ष राज ठाकरे ने आज अहम बैठक बुलाई है। इस बैठक में वो पार्टी के नेताओं और कार्यकर्ताओं से दिल्ली में हुई जो बैठक है उसके बारे में बात करेंगे। इस बैठक में राज ठाकरे बीजेपी के साथ गठबंधन को लेकर फैसला भी कर सकते हैं। तो एक तरफ मिलेंगे एकनाथ शिंदे और डिप्टी सीएम से, दूसरी तरफ जो उनकी अपनी पार्टी के नेता हैं उनसे भी स्ट्रैटेजी बनाएंगे, रणनीति बनाएंगे कि किस तरह की स्ट्रैटेजी रहेगी, ये अब देखने वाली होगी। तो ये दोनों ही बैठकों पर नजर रहेगी। राज ठाकरे जी और उनके चिरंजीवी अमित ठाकरे जी ये कल दिल्ली गए थे। दिल्ली में उन्होंने अमित शाह साहब की मीटिंग की। मीटिंग होने के बाद वो आज मुंबई पहुंचे और मुंबई पहुंचने के बाद आज मैं और हमारे अविनाश अभ्यंकर हम दोनों मिले। उन्होंने इतना ही बताया कि सकारात्मक चर्चा हो गई है, आगे चल के एक 2-4 रोज में उसका जो भी निर्णय है वो आ जाए। कौन कहाँ जाए, किससे मिले, इसके ऊपर तो कोई पाबंदी नहीं है ना। संविधान अभी भी है, संविधान के तहत कोई भी किसी को मिल सकता है। अब वो उनको क्यों मिले उसका जवाब वही दे देंगे, मैं क्यों दे दूं। लेकिन अगर गठबंधन बन जाता है, ईडी की कार्रवाई के बाद में उनकी जो रवैया बदला है उस रवैये के कारण समझदारी की बात है कि वहां क्यों गए। और न्यूज 18 इंडिया मॉर्निंग प्राइम में वक्त एक छोटे से ब्रेक का है। ब्रेक के बाद जब हम लौटेंगे तो हमारे साथ जुड़ेंगे वरिष्ठ पत्रकार अनंत विजय, जो हमें बताएंगे क्या चल रहा है बिहार की सियासत और कैसा है महाराष्ट्र का सियासी माहौल। कहीं मत जाइए। सेना के सबसे बड़े नेता थे और अगर 2019 में शिवसेना से किसी को मुख्यमंत्री बनाए जाने की बात सामने आती तो एकनाथ शिंदे ही वो नेता होते। और ऐन वक्त पर उद्धव ठाकरे ने पूरा खेल बदल दिया और खुद ही राज्य के मुख्यमंत्री बन गए। और कहा जाता है कि इस बात ने एकनाथ शिंदे समेत शिवसेना के बड़े धड़े को नाराज कर दिया, जिसका असर यह हुआ कि 2022 आते आते एकनाथ शिंदे कई विधायकों को लेकर बीजेपी की तरफ हो लिए और उद्धव ठाकरे को महाराष्ट्र में बहुमत साबित करने से पहले ही इस्तीफा देना पड़ा। इसके बाद उनसे उनकी पार्टी शिवसेना और तीर कमान का चुनाव चिन्ह भी छिन गया, क्योंकि शिवसेना में पड़ी फूट का मामला कोर्ट तक पहुंच गया। कई महीनों तक उद्धव गुट और शिंदे गुट के बीच खींचतान चली और आखिर में शिंदे गुट ने कोर्ट में असली शिवसेना होने का केस जीत लिया। उधर एनडीए में उद्धव ठाकरे की वापसी की गुंजाइश तो पहले से ही ना के बराबर थी। माना जा रहा है कि बीजेपी ने इसी वजह से राज ठाकरे को अपने पाले में लेने का मन बनाया, ताकि लोकसभा चुनाव में उद्धव के जाने से महाराष्ट्र में होने वाले नुकसान की भरपाई हो सके। इस बीच सुप्रीम कोर्ट ने सीएए यानी नागरिकता संशोधन कानून पर रोक लगाने से मना कर दिया। सीएए यानी नागरिकता संशोधन कानून पर सुप्रीम कोर्ट ने फिलहाल रोक लगाने से इनकार कर दिया। सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार को नोटिस जारी कर 8 अप्रैल तक इस पर जवाब भी मांगा। कई मुस्लिम संगठनों ने सीएए को लागू करने के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की थी। दिल्ली शराब घोटाला मामले में आरोपी तेलंगाना के पूर्व मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव की बेटी के कविता ने सुप्रीम कोर्ट में दायर अपनी पुरानी याचिका वापस ले ली। उन्होंने ईडी के समन्स को कोर्ट में चुनौती दी थी। हालांकि ईडी की गिरफ्तारी को चुनौती देने वाली याचिका पर सुनवाई होनी बाकी है। ठगी के आरोप में तिहाड़ जेल में बंद सुकेश चंद्रशेखर ने दिल्ली शराब घोटाला मामले में गिरफ्तार के कविता पर चिट्ठी के जरिए तंज कसा। उन्होंने अपने चिट्ठी में के कविता के लिए लिखा कि तिहाड़ क्लब में उनका स्वागत है। इसके साथ ही सुकेश चंद्रशेखर ने दावा किया कि उनके पास इस मामले में अरविंद केजरीवाल के बारे में बताने के लिए और भी जानकारी है।
उधर मध्य प्रदेश के श्योपुर में बीजेपी की चुनावी सभा में पार्टी के विधायक रह चुके सीताराम आदिवासी भड़क गए। वो इसलिए नाराज हुए क्योंकि मंच से उनका नाम नहीं लिया गया और इसी वजह से वो श्योपुर के बीजेपी अध्यक्ष से नाराज हो गए। ये सारा हंगामा मुरैना श्योपुर लोकसभा सीट से बीजेपी के प्रत्याशी बनाए गए शिव मंगल सिंह तोमर के सामने हुआ। और जैसे ही शिव मंगल सिंह तोमर ने भाषण देना शुरू किया, मंच पर मौजूद सीताराम आदिवासी का पारा चढ़ गया। बताया गया कि शिव मंगल सिंह तोमर ने जो भाषण पढ़ा उसमें पार्टी के विधायक रह चुके सीताराम आदिवासी का नाम ही नहीं था और इसी बात पर वो भड़क गए और गाली गलौज शुरू कर दी। मामला बिगड़ता देखकर मंच पर मौजूद दूसरे नेता आगे आए। उन्होंने सीताराम आदिवासी को शांत कराया, उनकी ओर माइक भी बढ़ाया ताकि वो भाषण दे सके। बीजेपी ने शिव मंगल सिंह तोमर को श्योपुर मुरैना लोकसभा सीट पर अपना उम्मीदवार बनाया है और वो चुनाव प्रचार के लिए श्योपुर के कराहल पहुंचे, लेकिन वहां उनके स्वागत के लिए आयोजित कार्यक्रम में उन्हीं के सामने हंगामा हो गया और यह हंगामा पार्टी के एक पूर्व विधायक सीताराम आदिवासी ने किया। मध्य प्रदेश के मुरैना श्योपुर लोकसभा क्षेत्र में विधानसभा की 8 सीटें हैं। ये 8 सीटें हैं श्योपुर, विजयपुर, सबलगढ़, जौरा, मुरैना, सुमावली, दिमनी और अंबा। और सीताराम आदिवासी विजयपुर विधानसभा सीट से विधायक रह चुके हैं और वो शिव मंगल सिंह तोमर के स्वागत कार्यक्रम में शामिल होने पहुंचे थे। दिल्ली में एमएनएस यानी महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना के मुखिया राज ठाकरे की गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात हुई। दोनों के बीच हुई इस मुलाकात के बाद ये चर्चा तेज हो गई कि एमएनएस अब एनडीए का हिस्सा हो सकती है। इतना ही नहीं, कयास तो ये भी लगाए जाने लगे कि राज ठाकरे की पार्टी एमएनएस महाराष्ट्र में लोकसभा चुनाव बीजेपी के साथ मिलकर लड़ सकती है, क्योंकि 2019 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ आवाज उठाने वाले राज ठाकरे एनडीए में शामिल होने की तैयारी में नजर आए। हालांकि ये कयास कई दिनों से लगाए जा रहे थे, लेकिन जैसे ही राज ठाकरे ने दिल्ली में गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात की, इस गठबंधन पर करीब करीब मोहर लग गई। ये तस्वीर यहाँ पर एकदम साफ हो गई है कि महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना, जो कि राज ठाकरे की पार्टी है, वो गठबंधन करेगी। सूत्रों ने दावा किया कि इस बैठक के दौरान राज ठाकरे ने महाराष्ट्र में 2 लोकसभा सीटों पर अपनी पार्टी के उम्मीदवार उतारने की डिमांड की। दावा है कि उन्होंने शिरडी और दक्षिण मुंबई लोकसभा सीट पर एमएनएस के उम्मीदवार उतारने का ऑफर गृह मंत्री के सामने रखा। और अगर ये डील तय हो गई तो इसका मतलब साफ है कि सालों बाद राज ठाकरे और भारतीय जनता पार्टी एक साथ मिलकर चुनाव लड़ेंगे। क्योंकि जब से वो बाला साहब वाली शिवसेना से अलग हुए, उनके रिश्ते बीजेपी से बिगड़ गए थे और राजनीतिक जानकारों का मानना है कि अगर राज ठाकरे की पार्टी एनडीए का हिस्सा बनती है तो इससे दोनों को फायदा होगा, क्योंकि इस बार 2019 की तरह उद्धव ठाकरे और एनडीए एक साथ नहीं है। माना जा रहा है कि इसी वजह से बीजेपी ने राज ठाकरे पर भरोसा जताया, क्योंकि महाराष्ट्र में रहने वाले लोगों के बीच अब भी राज ठाकरे की अच्छी पकड़ मानी जाती है। कहा जाता है कि राज ठाकरे ने मराठियों के बीच जो भाग बनाई, उसकी वजह उनके चाचा और शिवसेना के संस्थापक बाला साहब ठाकरे थे। हालांकि कई साल पहले दोनों के रिश्तों में खटास आ गई थी, और वो भी इतनी कि राज ठाकरे को पार्टी और ठाकरे परिवार दोनों से दूर कर दिया गया था।